A for acting. A for acting. एक्टर बनने की राह आसान नहीं है। कई बार हिम्मत टूट जाती है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, आगे की मंजिल नज़र नहीं आती है। लगता है कि सारे सपने कहीं टूट न जाएं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। उसके ऊपर लोगों के ताने, क्या कर रहे हो, एक्टर बनने चले हैं। खुद को अमिताभ बच्चन समझ रहे हो, शाहरुख खान समझते हो। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। ऐसे में आपको चाहिए अच्छे दोस्त, अच्छा सपोर्ट और मोटिवेशन। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहता हूँ जिसको सुनकर आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे। ये स्टोरी है 3 दोस्तों की, एक अपार्टमेंट की, ऑस्कर्स की। मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ डस्टिन हॉफमैन, रॉबर्ट डुवाल एंड जीन हैकमैन की। इन तीनों का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तीनों बड़े ही महारथी एक्टर हैं। इन तीनों की स्टोरी अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपको लगेगा कि जो आप कर रहे हैं उसमें राह कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन मंजिल हौसलों से तय की ही जा सकती है। जीन हैकमैन को 2 ऑस्कर मिले हैं, एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, दूसरा बेस्ट एक्टर फॉर फ्रेंच कनेक्शन। जीन हैकमैन एक कैलिफोर्निया के एक थिएटर में काम किया करते थे। उनको वहाँ से ये कह के निकाल दिया गया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये निकल पड़ते हैं, निकल के सीधा न्यूयॉर्क आते हैं। इनको लगता है कि ये जहाँ पर थे वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, शायद न्यूयॉर्क ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर इनका कुछ हो सकता है। तो ये न्यूयॉर्क आ गए। अब न्यूयॉर्क आए तो स्ट्रगलिंग एक्टर, खाने कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने एक होटल में, जो एक दरबान होता है जो आते जाते लोगों के लिए गेट खोलता है या उनको सैल्यूट करता है, वो नौकरी पकड़ ली और बाकी टाइम में ऑडिशन दिया करते थे। तो इनके पुराने थिएटर का एक डायरेक्टर वहाँ पर आया उस होटल में रहने के लिए। इन्होंने उसके लिए गेट खोला और उसको सैल्यूट किया। तो वो तो उनको सुनाने लगा एकदम से कि मैंने कहा था तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई अच्छी सी नौकरी पकड़ लो। लेकिन जीन हैकमैन ने उसकी बात नहीं सुनी। अगर उसकी बात जीन हैकमैन सुन के डिमोटिवेट हो जाते उस दिन, तो आज हमको इतना अच्छा एक्टर नहीं मिला होता, 2 ऑस्कर जीतने वाला एक्टर। लेकिन वो डटे रहे। जीन हैकमैन की मुलाकात न्यूयॉर्क में 2 बहुत ही अच्छे एक्टर्स से हुई, रॉबर्ट डुवाल और डस्टिन हॉफमैन। डस्टिन हॉफमैन को 2 ऑस्कर्स मिले हैं, दोनों बेस्ट एक्टर के लिए। एक क्रेमर वर्सेस क्रेमर में, दूसरा रेन मैन के लिए। कहानी ये है कि बचपन से इन्हें एक्टिंग का शौक़ था, लेकिन इनकी हाइट बहुत ही कम थी। सूरत शक्ल, जैसा कि समाज की मान्यता है, कुछ खास नहीं थी। तो लोग बोलते थे कि हाँ एंटरटेन तो अच्छा करता है लेकिन एक्टर नहीं बन पाएगा, कोई और काम क्यों नहीं पकड़ लेते हो। और लोग इनको छोटा, नाटा, शॉर्ट हाइट, पता नहीं क्या क्या बुलाकर काफ़ी डिमोटिवेट करते थे। यहाँ तक कि इनको अपने आप पर भी काफ़ी शक हो चुका था। लेकिन इन्होंने भी हार नहीं मानी और इनका जो प्यार था एक्टिंग, वो करते रहे। ये भी न्यूयॉर्क पहुँचे और यहाँ पर ये भी छोटी मोटी नौकरियाँ करते रहे, एक्टिंग सीखते रहे, शोज़ करते रहे, प्लेज़ करते रहे, कभी ऑफ ब्रॉडवे कभी ब्रॉडवे। धीरे धीरे इनको भी फेम मिली, लेकिन अभी तक इनको ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। डस्टिन हॉफमैन को तमाम मुश्किलों परेशानियों के बाद में एक फ़िल्म मिली, द ग्रेजुएट। वो फिल्म एक लेजेंडरी फिल्म साबित हुई। अच्छा, जब इनको ऑडिशन का मौका मिला उस फिल्म के लिए, द ग्रेजुएट के लिए, तो इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था अपने ऊपर। डस्टिन हॉफमैन को बिल्कुल भी अपने ऊपर भरोसा नहीं था। ये बेमन से वहाँ पर चले गए थे कि भाई चला जाता हूँ, मेरा तो होगा ही क्या। वहाँ पर इन्होंने इतने नर्वस होकर वो ऑडिशन दिया कि इनको लगा कि जैसा इन्होंने सोचा था कि कुछ नहीं हो सकता, और ये वहाँ से चले गए। लेकिन वो डायरेक्टर, उस फिल्म का डायरेक्टर उस कास्टिंग में बैठा हुआ था, उसको ये नर्वसनेस पसंद आई। डायरेक्टर को इनकी वो नर्वस एक्टिंग, इनके अंदर की नर्वसनेस बहुत पसंद आई और वो चाहता था कि कोई एक ऐसा एक्टर मिले जिसकी की एज तो मैच्योर्ड हो, लेकिन वो दिखता थोड़ा कम एज का हो। और डस्टिन हॉफमैन वैसे ही दिखते थे, छोटे हाइट के, शॉर्ट हाइट के, पतले दुबले से, नर्वस से, अंडर कॉन्फिडेंट गाय। तो इनको ग्रेजुएट मूवी इस हिसाब से मिली और इन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की, बेहतरीन एक्टिंग। आज भी वो पिक्चर टाइमलेस पीस के रूप में देखी जाती है, स्टडी की जाती है। रॉबर्ट डुवाल को एक बेहतरीन कैरेक्टर एक्टर माना जाता है। गॉडफादर में उनका रोल एक तरह से टाइमलेस है। उनको भी टेंडर मर्सीज़ के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला था।
रॉबर्ट डुवाल भी वहाँ पर पहुँचे और तीनों एक ही अपार्टमेंट में रह रहे थे। ये तीनों साथ में एक्टिंग करते, इम्प्रोवाइजेशन करते, दोस्तों को बुलाते, यहाँ तक कि इनके दोस्त भी इनको बोलते थे कि भाइयों तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग क्यों ही लगे हुए हो इस काम में। लेकिन इन तीनों ने कभी हार नहीं मानी। जीन हैकमैन के घर पर डस्टिन हॉफमैन उनके किचन में सोया करते थे। अपार्टमेंट में इतनी जगह नहीं थी। रॉबर्ट डुवाल और जीन हैकमैन पहले से ही रह रहे थे और जीन हैकमैन शादीशुदा थे, तो उनकी फैमिली भी वहाँ रहती थी, एक बीवी और छोटा बच्चा। तो डस्टिन हॉफमैन वहाँ के किचन के फ्लोर पे सोया करते थे। देखिए कितना स्ट्रगल था। यही चीज़ हमको मोटिवेट करती है कि जब इतने महारथी, इतने दिग्गज कलाकार इन चीज़ों से होकर गुजरे, को भी अपने काम में लगे रहना चाहिए। तो एक बार हुआ क्या कि डस्टिन हॉफमैन जीन हैकमैन के घर जाते हैं और उनका छोटा बच्चा था जीन हैकमैन का, तो वो बहुत परेशान कर रहा था, बहुत रो रहा था। तो वो उठाते हैं और लेके चले जाते हैं एक दुकान पे, एक गुड्डों की दुकान पे, एक टॉयज़ के दुकान पे, और वहाँ पे वो टॉयज़ बेचते भी थे डस्टिन हॉफमैन। तो वहाँ पे छोटे बच्चे को बिठा देते हैं। छोटा बच्चा बैठा है, एक लेडी आती है, वो सोचती है कि ये भी एक टॉय ही है, ये भी एक कोई गुड़िया है, तो वो उसको उठाने जाती, तब तक बच्चा रो देता है। वो तो औरत काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो इतने महान कलाकार भी जब इतनी परेशानियों से गुज़र कर, इनका भी हौसला टूटा होगा, कई बार इन्होंने भी हार मानी होगी, लेकिन इन्होंने अपने सपनों के साथ समझौता नहीं किया। चाहे जो कुछ हुआ, ये लगे रहे। और आज देखिए, 3 दोस्त एक अपार्टमेंट में रहते और तीनों ने मिलके ऑस्कर्स जीते। आपको पता है ऑस्कर्स कितने बड़े अवार्ड होते हैं। इन तीनों महारथी एक्टर के लाइफ स्टोरी से, इनके हाई मोटिवेशन से, इनके न हार मानने वाले एटीट्यूड से हमको जो बात पता चलती है, हमने जो सपना देखा है, अगर हम उसकी तरफ स्लोली ही, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहे, डे बाय डे, तो एक ना एक दिन हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिलों तक पहुँचेंगे।